हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा क्यों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, यदि आप इस वीडियो को दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और यदि आप इस वीडियो को शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो दोस्तों, हम इससे पिछले वाले लेक्चर में बताए हुए थे आपको कम्प्लेक्स आयन। क्या बताए हुए थे? कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन बता दिए थे। अब उसके हम बारे में, उसके अंदर में क्या क्या सब चीज़ होता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्त, कम्प्लेक्स आयन का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स आयन, मतलब कम्प्लेक्स आयन के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है हम देखते हैं अभी। दोस्त, एक नंबर में होता है इसका, देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। इसको बोला जाता है हिंदी में केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन कहते हैं। केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन। और दूसरा जो इसमें पार्ट होता है वो होता है दोस्त लिगेंड। लिगेंड दूसरा जो इसमें होता है लिगेंड। हम पहला पार्ट की बात करते हैं। कौन सा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन की बात करें। किसकी बात करें? सेंट्रल मेटल एटम या आयन की बात करें। दोस्त, इसको हम एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कम्प्लेक्स आयन का। कम्प्लेक्स आयन में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं FeCN का होल 6 और इस पर है जो है 4- है। यह एक आयन है। और यह कैसा आयन है तुमको ऑलरेडी दोस्त पता है। क्यों? क्योंकि यह स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आयन रहता है उसको हम कम्प्लेक्स आयन कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो या निगेटिव वाला हो। स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा तो हम उसको, और यदि उस पर चार्ज है तो उसको हम कम्प्लेक्स आयन कहेंगे। तो चलिए, इसका अरेंजमेंट कैसे रहता है इसकी हम जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इसका हम अरेंजमेंट एक बार देखते हैं। क्या होता है अरेंजमेंट, किस तरीका से रहता है। जैसे यह Fe है और दोस्त इस Fe को यह Cn घेर करके रखता है। तो कितना Cn है? 6 Cn है। नीचे दिख रहा है ना? हाँ, 6 Cn है। 1 2 3 4। Cn पे माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज होता है। टोटल कितना Cn हुआ दोस्त? 4 Cn हुआ। यहाँ पे कितना है? 6 है। तो 2 ठो और हो जाएगा Cn माइनस माइनस। ये इस तरीक़ा से बॉन्ड बना करके रखता है। ये इस तरीक़ा से घेर करके रखता है। ये इस तरीक़ा से घेर करके, इस पे कितना चार्ज है? इस पे है 4- तो डाल दीजिए। 4- हम डाल दिए। तो देखो दोस्त, क्या होता है इसमें कि यह तुम्हारा जो एक एटम है यह मेटल एटम है। ये कैसा एटम है? मेटल एटम है। मेटल एटम Fe लोहा का ये फार्मूला है आयरन का। तो दोस्त, आयरन का ये सिंबल है। इस आयरन के को क्या करके रखा है? Cn चारों तरफ से घेर करके रखा है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसी को बोला जाएगा दोस्त सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये जो सेंटर में जो Fe है इसी को क्या बोला जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। चलिए, इसको कैसा बोला? ये तुम्हारा क्या है दोस्त? कम्प्लेक्स आयन है। क्या है? कम्प्लेक्स आयन है। और दोस्त, ये जो Cn है जो इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल को, उसको हम दोस्त लिगेंड कहते हैं। ये जो है सेंट्रल एटम को दे रहा, कौन? Cn दे रहा, Cn दे रहा। तो इस Cn को हम दोस्त लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लिगेंड बोलते हैं। या ऐसे भी तुम समझो, लिगेंड का हम डिफिनेशन देंगे ही देंगे। ये तुम्हारा निगेटिव आयन है। क्या है ये? निगेटिव आयन है। आयन ये तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है देने वाला, या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर निगेटिव सिर्फ नहीं लेंगे, यहाँ पर तुम्हारा निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, वो आयन हो सकता है। इसके जगह पर
इस Cn के जगह पर तुम्हारा H2O भी हो सकता है, किसी और आयन यदि लेंगे तो वहाँ पर H2O भी हो सकता है। तो वहाँ पर यह तुम्हारा, जैसे एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे CrH2O का होल 6, CrH2O का होल 6, इस पर 3+ होता है। इस Cr को यह 6H2O क्या करके रखा है, घेर करके रखा है। तो ये दोस्त H2O मॉलिक्यूल है। क्या है ये, मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से होगा। और दोस्त ये घिरा रहता है, इस पर 3+ हो गया। तो दोस्त ये क्या कर रहा है, इस सेंट्रल एटम को, Cr को, यह मॉलिक्यूल का जो ग्रुप है वह घेर करके रखा है। दोस्त इसमें देखो Fe को यहाँ पर आयन का ग्रुप क्या करके रखा है, घेर करके रखा है। तो दोस्त जो घेर करके रखा है किसको, सेंट्रल एटम को जो घेर करके रखा है वो उसको हम लिगेंड कहते हैं। जो घिरा हुआ है यहाँ पर Fe घिरा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा Cr घिरा हुआ है और यह मेटल है। तो दोस्त ये तुम्हारा कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाएगा। तो फिर से देखो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है, कहा जा रहा कॉम्प्लेक्स आयन में, किसमें, कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मेटल एटम या आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मेटल एटम या आयन जो मॉलिक्यूल्स या आयंस के ग्रुप द्वारा घिरा रहता है, जो किसके, मॉलिक्यूल्स या आयंस के ग्रुप द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। बात समझ में आ गया। चलिए फिर से हम एक बार आपको समझाने का कोशिश करते हैं। दोस्त ये तुम्हारा CrH2O का होल 6 पे 3+ है, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और यहाँ पे FeCN का होल 6 पर 4- है, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसमें एक मेटल एटम होता है, इसमें भी एक मेटल एटम है। तो यह मेटल एटम को देखिए गौर से, यह मेटल एटम H2O मॉलिक्यूल द्वारा घिरा हुआ है, और यहाँ पर Fe एटम जो है यह भी मेटल एटम ही है। दोस्त यह Cn द्वारा क्या है, घिरा हुआ है। तो दोस्त जो घिरा हुआ है मेटल एटम, उसी मेटल एटम को दोस्त हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहेंगे उसे, सेंट्रल मेटल एटम। एक बार फिर से हम इसे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन में, किसमें, कॉम्प्लेक्स आयन, या तो तुम्हारा ये पॉजिटिव वाला हो सकता है या तुम्हारा नेगेटिव वाला हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मेटल एटम, कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मेटल एटम जो मॉलिक्यूल्स या आयंस द्वारा, आयंस के ग्रुप द्वारा घिरा रहता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं दोस्त, इसको हम लिखते हैं, लिखिए। कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मेटल एटम जो, कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मेटल एटम जो मॉलिक्यूल्स या आयंस के ग्रुप द्वारा घिरा रहता है, घिरा रहता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। इन complex ion the atom which is
surrounded by, which is surrounded by group of molecules or ions is known as central metal एटम और आयन, एटम और आयन। तो दोस्तों इससे फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फटाफट ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। लीजिए दोस्तों, अब हम हेडिंग मारेंगे लिगेंड। क्या से चीज मारेंगे हेडिंग? लिगेंड। देखिए दूसरा है लिगेंड। दोस्त लिगेंड कैसे कहा जाएगा फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे थे? FeCN का होल 6 पर 4 माइनस लिखे थे। इसमें यहाँ पर Fe है, CN 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 CN, दोस्त यहाँ पर 4 माइनस है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारा Fe है, इस Fe को कौन घेर करके रख रहा है? Cn। और दोस्त यह इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यह तुम्हारा आयन है। क्या तुम्हारा है? ये आयन है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CrH2O का होल 6। क्या देख रहे हैं? CrH2O का होल 6 पर यहाँ पर 3+ है। यह कम्प्लेक्स कैटायन है, यह कम्प्लेक्स एनायन। याद होगा पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर में हम बढ़िया से इसको डिटेल किए हैं। अब जरा सा देखिए, इस सेंट्रल एटम, ये Cr है सेंट्रल एटम, Cr, इसको कौन घेर करके रखा है? H2O। कितना H2O है? 6। तो यहाँ से देखिए H2O 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 H2O। दोस्त यहाँ पर 2 और H2O हो जाएगा, H2O। तो जरा सा देखिए, इसमें Cr को कौन घेर करके रख रहा है? ये मॉलिक्यूल, वाटर जो है मॉलिक्यूल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। तो दोस्त जो घेर करके रखता है किसको? सेंट्रल एटम को, वह तुम्हारा लिगेंड कहलाता है। जो घेर करके रखता है किसको? सेंट्रल एटम को, वो तुम्हारा लिगेंड कहलाता है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? किस में है दोस्त? कम्प्लेक्स आयन में। क्या जा रहा है? कम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मॉलिक्यूल्स या आयंस का ग्रुप। फिर से कम्प्लेक्स आयन में, किस में? चाहे वो कम्प्लेक्स कैटायन हो या कम्प्लेक्स एनायन। कम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट वैसा मॉलिक्यूल्स या आयंस का ग्रुप जो सेंट्रल एटम को घेर के रखता है। जो सेंट्रल एटम को क्या करके रखता है? घेर के रखता है। क्या कहलाता है दोस्त? लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस सेंट्रल एटम को घेर करके कौन रख रहा है? Cn रख रहा है। तो यह Cn तुम्हारा हो जाएगा लिगेंड। और ये दोस्त जो है, ये जो है Fe, ये हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर ये एटम नहीं होगा, यहाँ पर यह आयन हो जाएगा। क्यों? इस पर चार्ज है, तो यह सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3+ होगा, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, ये Cr है, ये Cr को कौन घेर करके रख रहा है? H2। जो घेर करके रख रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा दोस्त लिगेंड। जो सेंट्रल एटम को या सेंट्रल एटम आयन को, सेंट्रल मेटल आयन को जो घेर करके रखता है वो क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। और जो घिरा हुआ है वह कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। सर एटम कब कहा जाएगा? तो चलिए एटम की भी हम बात कर लेंगे। तो पहले हम इस डिफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्या होगा? किसमें दोस्त? कम्प्लेक्स आयन में। कम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट, कम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट
वैसा मॉलिक्यूल्स या आयंस का ग्रुप, वैसा मॉलिक्यूल्स या आयंस का ग्रुप जो किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, जो किसको दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को क्या करके रखता है, घेर कर रखता है। क्या कहलाता है दोस्त, लिगेंड कहलाता है ना, लिगेंड कहलाता है। इसका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, इन कॉम्प्लेक्स आयन, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स or ions which is surrounded to किसको दोस्त, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज लिगेंड। तो दोस्त ये एग्जाम्पल तुम उतार सकते हो, यह एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और यह तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। तो हम चाहते हैं कि इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा सा देखो कि सर यहाँ पर तो आप बताए यह सेंट्रल मेटल आयन है, सर एटम कब होगा, तो देखो एटम कब होगा। जैसे एक हम यहाँ पर और एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हो गया COCN का होल 6, COCN का होल 6 और इस पर दोस्त 3 माइनस है। क्या है, इस पर 3 माइनस है। तो इसमें ये CN जो है यह तुम्हारा कहलाएगा लिगेंड। यह क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। और ये जो तुम्हारा है CO साहब, CO मीन्स कोबाल्ट, CO साहब ने कोबाल्ट। तो दोस्त ये जो तुम्हारा CO है यह तुम्हारा कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन। क्या कहलाएगा, क्यों, इस पर चार्ज है, इस टोटल पे क्या है, चार्ज है, सेंट्रल मेटल आयन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा, जैसे हम ले रहे हैं दोस्त CO या NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। इसमें दोस्त यह Ni, ये CO जो है, यह CO ये कोबाल्ट नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसको हम दोस्त इसमें कार्बोनिल पढ़ेंगे, हम आगे में लिखाएंगे इसका नाम। और दोस्त ये CO जो है यहाँ पे C कैपिटल O स्मॉल में है, तो ये कोबाल्ट हो गया। यहाँ पे जितना बड़ा C है उतना बड़ा O है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसका नाम इसमें कार्बोनिल पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बताएंगे इसका नाम सब। तो यहाँ से देखो तो दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लिगेंड। और दोस्त ये तुम्हारा हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। क्यों है यहाँ पे एटम, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए दोस्त इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम साइड होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए, बढ़िया से नीचे से ऊपर भी कर देना है, एक बार धीरे से बढ़िया से उतार लीजिए दोस्त। चलिए, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि यह आपको कुछ ना कुछ सिखाया है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपके शेयर करने से मेरा चैनल तो ग्रो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको भी बेनिफिट मिलेगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी लेक्चर हम डालेंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से
अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों तब तक दीजिए आशीष रंजन को इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।